नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फोटोज भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि संविधान की 6ठी अनुसूची में मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम को इनकी जो जनजाति समुदायों के लिए विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई है। अब चूंकि अरुणाचल प्रदेश में भी भारी तादाद में जनजातियां पाई जाती हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश भी संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना चाहता है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, 29 अगस्त के दिन यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के उन खिलाड़ियों के घर के आसपास सड़क बनाई जाएगी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उम्दा प्रदर्शन करके यूपी का गौरव बढ़ाया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरो ट्रेन सेवा की शुरुआत किन दो शहरों के मध्य हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलुरु से सोलापुर। यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सोलापुर तक आरो ट्रेन यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन सेवा में रेलगाड़ी के ऊपर जो है ट्रकों को इस तरह पंक्तिबद्ध करके खड़ा कर दिया जाता है और उन्हें उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि समय और संसाधन दोनों की बचत होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और रूस। भारत और रूस को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में विजेता घोषित किया गया है। यह पहली बार था कि जब इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन किया गया था और अंतिम समय में नेट कनेक्टिविटी में बाधा आने के कारण भारत और रूस दोनों देशों को इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में यानी कि अप्रैल, मई और जून के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन दर कितनी रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23.9%। दोस्तों, ये निगेटिव में यानी कि -23.9% ये जीडीपी ग्रोथ रही है भारत की पहली तिमाही में। ये जो वित्तीय वर्ष निकला है इसकी जो पहली तिमाही थी यानी कि अप्रैल, मई, जून, इसमें जो है -23.9% तक गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था में हो गई थी, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री को कहाँ विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री को विकसित किया गया है और आप इसकी इमेज अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अवीक सरकार। ये दोस्तों अवीक सरकार जो कि भारत के एक जाने माने पत्रकार हैं और इन्हें ही अब पीटीआई के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर को जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में उन शीर्ष देशों को शुमार किया जाता है
जो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नित नए प्रयोग करते हैं, नित नए इनोवेशन करते हैं, और इस सूची में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऊषा पांडे। ये दोस्तों ऊषा पांडे जो कि अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वी लक्ष्मी किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु की हैं ये एम वी लक्ष्मी, जो कि अब भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं। हुआ क्या है कि बीते महीने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी ने जो है इन कई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें से एक एम्बुलेंस में ये ड्राइवर बैठी हुई जिनका नाम था एम वी लक्ष्मी। अब भारत में अभी तक किसी भी महिला ने जो है एम्बुलेंस नहीं चलाती हैं। वो आपको ट्रेन चलाते मिल जाएंगी, हवाई जहाज़ चलाते मिल जाएंगी, यहाँ तक कि बसें भी चलाते मिल जाएंगी केरल में, लेकिन कोई भी महिला अभी तक एम्बुलेंस नहीं चलाती थी। अब ये पहली महिला बन गई एम वी लक्ष्मी, जिन्होंने अब एम्बुलेंस चलाई है और जो कि भारतीय राज्य तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखती हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए स्वयं योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी असम। असम में स्वयं यानी कि स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को उद्योग में बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को विकसित करने के लिए लोन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस से खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 29 जुलाई के दिन फ्रांस से भारत में 5 राफेल विमान आए थे, जिन्हें कि भारत में अम्बाला एयरबेस पर उतारा गया था। और इन्हीं को जो है इन 5 लड़ाकू विमानों को गोल्डन एरो में जो है वायुसेना ने शामिल कर लिया है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि फ्रांस से जो लड़ाकू विमान आए हैं इन्हें गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आप देख लीजिए इन लड़ाकू विमानों को, जिन्हें कि अब गोल्डन स्क्वाड्रन में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सा राज्य है? तो जैसे कि आप सूची में देख रहे हैं, पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, और दूसरे स्थान पे है यूपी, और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। तो यहाँ पे बात पहले की है, तो इस सूची में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भी नाम पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पियरे गैसली। इटली के ये खिलाड़ी हैं, जिन्हें कि इस साल का इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर डेविड एटनबरो। ये दोस्तों सर डेविड एटनबरो, जो कि बीबीसी में पत्रकार भी रहे हैं, और इन्होंने अपनी जो कई अनुसंधान किए थे उनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में इन्होंने सहयोग किया है, जिसके लिए इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी परेश रावल बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं, और वर्ष 2014 से 19 यानी कि 16वीं लोकसभा में ये अहमदाबाद से सांसद भी रहे थे, और इन्हें ही बीते दिनों एनएसडी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हमने जैसे कि पीछे देखा है कि इस वित्तीय वर्ष में की पहली तिमाही में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो -23.9
9% संकुचित हो गई है। अब ये जो प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल ने, इसने इस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी को -9% रहने का अनुमान लगाया है। और जो है अभी हाल ही में आरबीआई ने भी अपनी रेटिंग जारी की है और उसने -9.5% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिल जैन। ये हैं दोस्तों अनिल जैन, जिन्हें कि अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किन दो देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक को विकसित कर रहा है? तो दोस्तों भारत जो है इजराइल और अमेरिका, इन दोनों देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और आशा है कि वर्ष 2021 के मध्य तक इन तीनों देशों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 स्टार गांव। डाक विभाग ने अपनी जितनी भी योजनाएं हैं उनको ग्रामीण जनता तक पहुंचाने के लिए 5 स्टार गांव नामक पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, योशिहिदे सुगा। ये दोस्तों शिंजो एबे की कैबिनेट में एक मंत्री के रूप में कार्यरत थे और बीते दिनों जब शिंजो एबे ने इस्तीफा दे दिया अपने निजी स्वास्थ्य के कारणों से, तो उनके बाद अब जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं योशिहिदे सुगा, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में बैठकर मुद्रा येन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नाओमी ओसाका। ये हैं दोस्तों जापान की फेमस टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका, जिन्होंने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है और इसी टूर्नामेंट में मेन सिंगल का खिताब जीता है ऑस्ट्रिया के प्लेयर डोमिनिक थियम ने। तो आपको इन दोनों खिलाड़ियों का नाम याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में दूसरी बार कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरिवंश नारायण सिंह। ये दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह, जो कि जेडीयू पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं और इन्हें ही लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राजेश खुल्लर। ये हैं दोस्तों राजेश खुल्लर, जो कि हरियाणा कैडर के एक तेज तर्रार आईएएस अफसर हैं और इन्हें ही कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर जो है वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर है, यानी कि इस देश की सरकार ने अपने मानव संसाधन को अर्थव्यवस्था में बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्गरेट एटवुड। ये हैं मार्गरेट एटवुड, जिन्होंने अपने साहित्य की मदद से वैश्विक शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाने का प्रयास किया है, जिसके लिए इन्हें डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरेश रैना, जो कि सीएसके के एक वाइस कैप्टन भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस समय जो है नहीं खेल रहे हैं निजी कारणों से, और इन्हें ही ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द डिसिपल। द डिसिपल को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला है और यह एक मराठी फिल्म है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान यानी कि NTRO के नए प्रमुख कौन बने हैं? अगर आप ये चेहरा जानते हैं तो आप इसका आंसर जान गए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनिल धस्माना। अनिल धस्माना को बीते दिनों नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान के नए मुखिया के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फेड कप महिला। दोस्तों, ये अमेरिका की बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर थी जिनका नाम था बिली जीन। अब इन्हीं के नाम पर जो है फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रख दिया गया है। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला 2020 की विजेता कौन है? तो अगर आप ये चेहरा जानते हैं तो यहाँ पे भी आप इसका राइट आंसर समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिमोना हालेप, जो कि रोमानिया की एक फेमस टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने ही इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 की खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन दो महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। इन दोनों महिला सैनिकों को जो है भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार युद्ध पोत पर तैनात किया गया है। इससे पहले भी महिलाएं नौसेना में भर्ती होती रही हैं, लेकिन उन्हें युद्ध पोत पर तैनाती नहीं दी जाती रही है। लेकिन अब ये कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह जिन्हें की युद्ध पोत पर तैनाती दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट का तमगा किसे मिला है? ये क्वेश्चन भी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिवांगी सिंह, जो कि बनारस से ताल्लुक़ रखती हैं और यही जो है भारत की पहली राफेल चलाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता और राजनेता को शामिल किया है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था। उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना और PM नरेंद्र मोदी। आयुष्मान खुराना ये बॉलीवुड एक्टर हैं, इन्हें इस सूची में स्थान मिला है और PM नरेंद्र मोदी को जो है ये इस पत्रिका में शामिल होने वाले एकमात्र राजनेता हैं। ये दोस्तों आयुष्मान खुराना और PM मोदी जिन्हें की सूची में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जापान के साथ समुद्री अभ्यास जीमैक्स किस स्थान पर अब शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तरी अरब सागर। उत्तरी अरब सागर में भारत ने जापान के साथ समुद्री अभ्यास जीमैक्स का अभ्यास किया है। जीमैक्स का आपको फुल फॉर्म बता दें, जापान इंडिया मरीन एक्सरसाइज। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं, आइए अब देखते हैं सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो सबसे पहले दोस्तों 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नारियल के उत्पादों के बारे में लोगों को जागरूक करना है और साथ ही आपको बताते चलें कि नारियल के जो उत्पाद तैयार करते हैं और जो नारियल की खेती करते हैं, इसके माध्यम से देश भर में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और इनमें अधिकाधिक संख्या जो है वो दक्षिण भारत की है। 5 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जब जितना ज़्यादा लोग साक्षर होंगे उतना ही ज़्यादा दुनिया में खुशहाली आएगी और तरक्की होगी। इसलिए साक्षरता को बल देने के लिए, साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया में दोस्तों कई लोग डिप्रेशन में आकर आत्महत्या दे देते हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से एक जो है अच्छा कदम नहीं माना जाता है। इसलिए आत्महत्या को रोकने के लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में लगभग 10 राज्यों में हिंदी भाषा प्रमुखता से बोली जाती है, और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हर साल भारत सरकार द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तानाशाही जित सत्ताओं का बहिष्कार करने के लिए और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस का आयोजन हर साल 15 सितंबर को किया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषकों के द्वारा ओजोन परत में जो छेद हो रही है उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, उनका ध्यान उस तरफ खींचा जा सके, इसलिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस आयोजित किया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डॉक्टरों को सबसे पहले मरीजों की सेवा करने के लिए कहा जाता है। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को आयोजित करने का उद्देश्य समुद्री जलों को प्रदूषित करने से रोकने के लिए इस दिवस का मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। और 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर जो कि एक दिमाग की बीमारी होती है, जिसमें कि इंसान धीमे धीमे अपनी याददाश्त खो बैठता है। तो इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस आयोजित किया जाता है। और इसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी आयोजित किया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर के गैंडों को सुरक्षा दी जा सके। साथ ही आपको बताते चलें कि दुनिया भर में तब गैंडे बचे नहीं, अब केवल एकमात्र देश है भारत, जिसमें कि लगभग 2500 गैंडे पाए जाते हैं, जिनमें भी सर्वाधिक संख्या असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है, ताकि मेडिकल के फील्ड में फार्मा कंपनी वालों की कितनी महत्ता होती है इसको उजागर करने के लिए। 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, ताकि विश्व शांति को बढ़ावा दिया जा सके। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके कि ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है अगर इसका समय पर उपचार न किया जाए। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, ताकि हृदय रोगियों को उनके इलाज के प्रति जागरूक किया जा सके कि अपना समय पर इलाज कराएं, नहीं तो अन्यथा ये बीमारी आगे चलकर प्राणघातक हो सकती है। और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, उन सभी अनुवादकों को सम्मान देने के लिए जो कि विभिन्न भाषाओं में लिखी गई किताबों को जो है नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। आइए अब देखते हैं सितंबर 2020 में प्रकाशित कुछ मुख्य पुस्तकें। तो पहली पुस्तक है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक करण जौहर ने अपने बच्चों यश और रूही जौहर की नटखट शरारतों को लेकर एक पुस्तक लिखी है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। दूसरी पुस्तक है लेट अस ड्रीम। ये इटली के वेटिकन सिटी में रहने वाले पोप फ्रांसिस ने लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया है कि इस दुनिया के सामने जो भी समस्याएं हैं उनसे वह जो है एक न एक दिन वो उससे उबर आया है। अब इसी प्रकार जब ये कोविड-19 की समस्या आई है तो समय रहते साथ ही दुनिया इससे भी उबर जाएगी। अरुंधति राय ने दोस्तों इसी में एक पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई है जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। इस पुस्तक में इन्होंने आज़ादी का अपने हिसाब से अपने अर्थों में उसका जो है व्याख्यान करने का प्रयास किया है। इसी मंथ जो है एक पुस्तक आई है जिसका नाम है वॉइसेस ऑफ डिसेंट, जिसकी लेखिका है प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर। और एक पुस्तक और है दोस्तों किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिसके लेखक हैं भारत के जाने माने शेफ विकास खन्ना। इस पुस्तक में उन्होंने कई तड़केदार और मसालेदार व्यंजनों की चर्चा की होगी, ऐसा कि हम मानते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से
काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।